हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट बिजनेस स्टडीज का हम कर रहे हैं, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ये है पार्ट 4। ठीक है, हम ये जो चैप्टर है मीनास मैजिकल मोमोज जो स्टॉल है उसके जरिए हम इस चैप्टर को समझ रहे थे। अब आ जाते हैं पार्ट 4 में। तो प्रीवियस पार्ट में हमने जाना था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो 3 कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया। तो देखो, ये जैसे मीना अपना मोमो का स्टॉल चलाती है तो वो तो किस में आ जाएगा, आपका बिजनेस में। ठीक है, जैसे ये डॉक्टर है तो ये किस में आ जाएगा, आपका प्रोफेशन में। ठीक है, इन्हीं के पास लेकर गई थी ना मीना इन डॉक्टर के पास अपनी मम्मी को जब उनकी तबीयत खराब थी। ये आपके लॉयर है तो ये किस में आ जाएगा, आपका ये भी आपका प्रोफेशन में आएगा। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर जैसे अगर बैंक में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, जैसे ये है, यहाँ पर बैंक में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, जैसे दिख रहा है ये बैंक है, इसमें कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो ये किस में आ जाएगा, आपका एम्प्लॉयमेंट में। ये सेल्स गर्ल है जो कपड़ों की दुकान में है। ठीक है, कपड़े वगैरह बेचती है, सेल्स गर्ल है। ठीक है, तो ये आपका किस में आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट में। क्यों? क्योंकि ये किसी के अंडर काम कर रही है, एक फिक्स सैलरी और वेजेस मिलती है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट को ये फॉलो करती है, इसलिए एम्प्लॉयमेंट में आएगा। लॉयर आपका प्रोफेशन में क्यों आएगा? क्योंकि फिर लॉयर बनने के लिए स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, डिग्री चाहिए, तब जाके तो अब कोई लॉयर बन सकता है, इसलिए वो प्रोफेशन में आएगा। अब देखो, ये मीना का जो मैजिकल स्टॉल है, मीनास मैजिकल मोमोज, ठीक है, काफी भीड़ भी लग रखी है। ठीक है, यहाँ पर ये मीना हो गई। तो मीना ने क्या नोटिस किया कि जब वो अपनी मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गई थी तो उसे उस दिन अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। अब उसके अंकल ने उसको समझा दिया कि भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आपका बिजनेस भी है जो मीना कर रही है, प्रोफेशन भी है, जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, ठीक है, इंजीनियर हो गया, टीचर हो गया, सीए हो गया। ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट में कौन होता है, एम्प्लॉय जो कहीं काम कर रहे होते हैं किसी के अंडर। तो इसीलिए मीना जो है, दो जो बहनें हैं, एक का नाम है रिंकी, ठीक है, दूसरे का नाम है पिंकी। रिंकी और जो पिंकी है उन दोनों को अपने यहाँ वो जॉब पे रख लेती है। ठीक है, कि अगर मतलब क्योंकि अब उसका स्टॉल बहुत अच्छे से चलने लग गया, वहाँ काफी भीड़ रहती है, तो मीना के लिए अकेले पॉसिबल नहीं हो पाता उस सब चीजों को मैनेज करना। ठीक है, कि भी वो मोमो को बनाए भी, इसी काउंटर पे इतने सारे लोग आ रहे हैं उनको सर्व भी करे, पैसे भी कलेक्ट करे। ठीक है, इतना सारा काम होता है, तो इसलिए वो अपनी हेल्प के लिए दो बहनें रख लेती है। एक का नाम है रिंकी और दूसरे का नाम है पिंकी। ठीक है, और क्योंकि अब जैसे मीना अपनी मम्मी को लेकर डॉक्टर पे भी गई थी तो उसे उस दिन अपना स्टॉल बंद रखना पड़ा, तो उस दिन उसको नुकसान भी हुआ। तो इसीलिए उसने सोचा कि अगर कभी उसे कहीं जाना पड़ता है जरूरी काम से, तो तब जो रिंकी पिंकी जो उसके स्टॉल पे एज अ एम्प्लॉय काम करेंगे तो वो उसकी दुकान को अच्छे से देख लेंगे। तो उसने जो ये दो लड़कियां रिंकी पिंकी एम्प्लॉय हो गया, तो इनको उसने क्या दिया यहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मीना का ये स्टॉल खुद का तो बिजनेस है, लेकिन जो ये दो बहनें काम कर रही रिंकी पिंकी, ये क्या होगी, इसकी एम्प्लॉय होगी, क्योंकि मीना इनको एक फिक्स सैलरी और वेजेस देगी। अब जान लेते हैं हम अपना बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या अंतर होता है, इसको जान लेते हैं। देखो, जो मीनिंग है मैं आप लोगों के साथ पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, बट एक बार फिर से कर देती हूँ कि बिजनेस पे आ जाते हैं, जो क्या है आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जहाँ पर क्या बोलते हैं, अगर आप गुड्स को या तो प्रोड्यूस करोगे या कहीं लाके कहीं से खरीद के आगे बेच दोगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मीना है, तो वो तो खुद से प्रोड्यूस करती है ना, मोमो को बनाती है और फिर बेचती है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए रेगुलर बेस पे कर रही है। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी तो करते हैं बिजनेस की, गुड्स को प्रोड्यूस वगैरह कुछ नहीं करते। जैसे अगर समझ लो आपके आसपास इतनी दुकानें होंगी, कपड़े की दुकान होंगी, तो कौन सा खुद कपड़े बना रहे हैं, कहीं से लेकर आते हैं होलसेल में, थोक में, ठीक है, और आगे बेच देते हैं। या कोई सब्जी का बिजनेस कर रहा है, आप देखोगे तो कौन सा सब्जी को खुद प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि जितने भी सब्जी के दुकानदार है उन सब के खुद के खेतों सब्जियां उगा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। वो आगे से खरीद के लेकर आते हैं मंडी से कम रेट पे और आपको बेचते हैं। ठीक है, मतलब आपको या जो भी लोगों को चाहिए उनको, तो या तो खुद से वो प्रोड्यूस करेंगे या कहीं से खरीद के आपको बेचेंगे। ठीक है, और प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो ये हो जाता है आपका बिजनेस। ठीक है,
सेकंड आपका आ जाता है प्रोफेशन, जिसमें मैंने बताया कि ये भी एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके लिए क्या चाहिए होती है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। ठीक है, जैसे आप देखते हो डॉक्टर है, लॉयर है, इसके लिए उनको स्पेशलाइज्ड नॉलेज ट्रेनिंग चाहिए होती है। और एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या होता है कि आपको क्या बोलते हैं, किसी के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर काम करना पड़ता है। भाई जो भी एम्प्लॉयर होगा आपका या ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वहां पर आप कॉन्ट्रैक्ट में अंडर काम करोगे। जैसे मीना की दुकान में दो लड़कियां काम करती है, रिंकी पिंकी, तो मीना की भी कुछ बातें होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होगा जो उनको मानना पड़ेगा, और इसके बदले मीना उनको क्या देगी, फिक्स सैलरी देगी, वेजेस देगी। ठीक है, जो भी है। देखो बिजनेस के लिए ऐसा एज सच कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होता है। ठीक है, मीना ने बिजनेस खोला अपना मोमो का स्टॉल, तो क्या उसको ऐसा सच था कि कोई क्वालिफिकेशन चाहिए होता? नहीं, उसको मतलब अच्छी कुकिंग आती थी, अच्छे से मोमो बनाना आते थे, तो उसने खोल दिया। ऐसा तो नहीं ना कि भी मीना को उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए होता। मीना तो खुद स्कूल पढ़ती है, खुद वो 11th क्लास में स्टूडेंट है। ठीक है, स्कूल पढ़ती है मीना, तो उसको ऐसे कुछ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए था कि उसको 12th पास होना है तभी वो बिजनेस खोल पाएगी। नहीं, ऐसा तो नहीं था। तो बिजनेस में ऐसा कुछ भी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होता है, बट हाँ प्रोफेशन में चाहिए होता है। यस, इसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज, फॉर्मल एजुकेशन चाहिए होती है। और एम्प्लॉयमेंट में तो क्या होता है, आपको एज पर जॉब, जो जहाँ जॉब कर रहा होगा उसके अकॉर्डिंग चाहिए होता है। जैसे कोई बैंक में जॉब कर रहा है तो बैंक के अकॉर्डिंग चाहिए होगी, मतलब जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट होगी, या कोई स्कूल में पढ़ा रहा है एज अ टीचर तो उसके अकॉर्डिंग चाहिए होगी। तो एम्प्लॉयमेंट में आपको जॉब के अकॉर्डिंग चाहिए होती है क्वालिफिकेशन। स्टार्टअप के लिए हाँ, थोड़ी बहुत क्या बोलती है, लीगल फॉर्मेलिटीज होती है बिजनेस में। ठीक है, अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज होती है कि रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, वो भी वैसा नहीं कि हर बिजनेस में जरूरी हो। ठीक है, कि हर बिजनेस में चाहिए होगा, ऐसा तो नहीं। आप देखोगे आप अपने आसपास कितने सारे मतलब कोई मतलब पार्लर के मतलब ब्यूटी पार्लर चला रहा है, किसी की सब्जी की दुकान है, कपड़ों की है, तो ऐसा तो ये ना कि सबने लाइसेंस ले रखा है, रजिस्ट्रेशन करा रखा। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं, बट कुछ कुछ बिजनेस में चाहिए होता है। प्रोफेशन में क्या होता है कि हाँ आपको मेंबर बनेगा, मेंबरशिप चाहिए होगी। जो भी प्रोफेशनल बॉडी होगा उनको आपके पास मेंबरशिप आपके पास होनी चाहिए। और इसमें तो आपका स्टार्टअप कैसे होगा, भाई आप कहीं जाओगे इंटरव्यू वगैरह देने के लिए, उसके बेस पे आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, सिलेक्शन होगा। बिजनेस में रिवॉर्ड रिटर्न के रूप में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, जैसे मीना को मिलता है। यहाँ पर तो प्रोफेशन में क्या मिलती है, प्रोफेशनल फीस मिलती है। जैसे मीना अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर गई तो फी पे करके आई। एम्प्लॉयमेंट में क्या मिलता है, सैलरी या वेजेस। ठीक है, जैसे मीना के यहाँ वो दो लड़कियां काम कर रही है, बहनें रिंकी पिंकी, तो मीना उनको क्या देती है, सैलरी वेजेस देती है। हाँ भाई, बिजनेस में आपका काफी हाई होता है रिस्क। ठीक है, बिजनेस में रिस्क काफी हाई होता है, क्योंकि भाई बिजनेस कैसा होता है, बिजनेस आप कर रहे होते हो तो काफी अनसर्टेन होता है, रिस्क हाई होता है। बट यहाँ पर थोड़ा लेस होता है, बिजनेस के कंपैरिजन में थोड़ा लेस होता है। और देखो यहाँ पर तो नो है, क्योंकि भैया आप एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हो तो आपको तो फिक्स सैलरी और वेजेस मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ रिस्क नहीं होता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि भाई आप जिसके यहाँ काम कर रहे हो अगर वो कंपनी बंद हो गई तो तब आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, वो अलग बात है। बट ऐसा कुछ रिस्क नहीं होता जैसे बिजनेस में होता है कि भाई डेली बेसिस पे कि ठीक है, नहीं चलिए मीना ने अपना मोमो का स्टॉल खोल लेगा, हो सकता है कि कभी कस्टमर ना आए, कभी तेज बारिश हो जाए, उस दिन कस्टमर ना आए। ठीक है, बहुत सारे रीजन, तो बिजनेस में हाई होता है। प्रोफेशन में फिर भी थोड़ा कम, उस बिजनेस के कंपेरिजन में थोड़ा कम, और एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क। बिजनेस के लिए कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, ऐसा कुछ कोड नहीं होता जो फॉलो करना होता है। यस, यहाँ पर होते हैं। ठीक है, प्रोफेशन में उनको फॉलो करना पड़ता है, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशनल बॉडी ने बनाए रहता है। इसमें तो देखो जो भी आप जहाँ जॉब करें, जो भी वहाँ के टर्म्स कंडीशन है उनको मानना पड़ेगा एम्प्लॉय को। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें तो मतलब देखो
जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो कैसा होता है, जो भी एज पर बिजनेस, ठीक है, एज पर बिजनेस, जो भी आपका बिजनेस का नेचर होगा उसके अकॉर्डिंग। देखो अब जैसे मीना ने मोमो का स्टॉल खोला तो उसके लिए तो उसको कुछ बहुत कैपिटल नहीं चाहिए है, ठीक है, अब लेकिन कोई बहुत बड़ा होटल ही खोलना चाहता है या कोई बहुत बड़ा मॉल खोलना चाहता है, ठीक है, तो जो जिस तरीके का बिजनेस करेगा, किस लेवल पे खोलना है, कहाँ खोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट होगी। प्रोफेशन में भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट थोड़ी लिमिटेड ही होती है, ठीक है, हाँ शुरू में आप जैसे कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक वगैरह खोलेगा तो थोड़ा बहुत पैसा तो लगेगा, बट बिजनेस के कंपैरिजन में थोड़ा लगता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, कोई भी कैपिटल का इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल मैं आपको पहले ही देख चुकी हूँ कि भी बिजनेस में कौन कौन आएगा। जैसे शॉपकीपर आ सकते हैं, ठीक है, या कोई किसी चीज का मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ये आ सकते हैं। प्रोफेशन में मैं आपको दे चुकी हूँ, डॉक्टर आ गया आपका, लॉयर आ गए, ठीक है, सीए आ गया। यहाँ पर जैसे एम्प्लॉय में कोई टीचर स्कूल में काम कर मतलब पढ़ाता है, बैंक में काम करने वाला क्लर्क आ गया आपका, ठीक है, या कोई सेल पर्सन है जो दुकान में कपड़े बेच रहे हैं, ठीक है, वो इसमें आ गए। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।